मैकिन्जी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी, 40,000 लोग काम करते हैं, लेकिन इस समय पे उन 40,000 लोगों के साथ 20,000 एआई एजेंट्स भी काम कर रहे हैं। उनका एक इंटरनल एआई टूल है जो हर महीने करीब 4 लाख क्वेरीज हैंडल करता है। एंड मैकिन्जी ने खुद एस्टिमेट किया है कि इट सेव्स अराउंड 30% ऑफ देयर एनालिसिस टाइम। इनफैक्ट एक हार्वर्ड बीसीजी की स्टडी थी जो ये बताती है कि कंसल्टेंट्स जो एआई यूज करते हैं वो अपना काम 25% जल्दी कर पाते हैं और 40% बेहतर कर पाते हैं। करीब 150 फॉर्मर एमबीबी, मैकिन्जी, बीसीजी, बेन, ये 3 कंसल्टिंग फर्म्स हैं, सबसे बढ़िया। उन कंसल्टेंट्स को हायर किया गया था वो एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए जो एसोसिएट लेवल या एंट्री लेवल कंसल्टेंट्स करते हैं। थिंक अबाउट दिस अगेन। दुनिया की सबसे बेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स जो सबसे बढ़िया एमबीए ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करते हैं, वो एआई मॉडल्स ट्रेन कर रही हैं वो काम करने के लिए जो यही एमबीए ग्रेजुएट्स एंट्री लेवल पे करते थे। और ये सिर्फ कंसल्टिंग ही नहीं है। एक स्टडी थी जहां ये पता किया गया कि वो लोग जो एआई स्किल्स के साथ हैं, दे अर्न अ प्रीमियम ऑफ अबाउट 56% ओवर दोस जो एआई स्किल्स के बिना है। दिस नंबर लास्ट ईयर, ओनली लास्ट ईयर, was 25%। मतलब एक ही साल में वो 25% का प्रीमियम बढ़कर दुगना होकर 56% बन चुका है, 1.5 गुना ज्यादा सैलरी। और इसी दौरान एम्प्लॉयर्स फॉर्मल डिग्रीज नहीं ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्रीज इन रोल्स हैज रिड्यूस्ड स्पेसिफिकली फॉर एआई रिलेटेड रोल्स बाय 7 to 9% फ्रॉम 2019 till today। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं दोस्तों। द प्रीमियम फॉर एआई स्किल्स इज गोइंग अप, द प्रीमियम फॉर डिग्रीज इज एक्चुअली गोइंग डाउन। तो 2026 में हर एक एमबीए एस्पिरेंट इन इंडिया का सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कैट कैसे क्रैक करें, आईआईएम अहमदाबाद कैसे जाएं, आईएसबी कैसे क्रैक करें। सवाल दूसरा होना चाहिए कि दुनिया में कंपनीज को, सबसे बढ़िया कंपनीज को किस टाइप का एमबीए ग्रेजुएट चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना बदल चुका है। 5 साल पहले कंपनीज एमबीए ग्रेजुएट्स में क्या देखती थी और आज क्या देखती हैं वो बदल चुका, क्योंकि बेसिक एंट्री लेवल काम तो अब एआई कर रहा है। वो बेसिक डेक बनाना या पीपीटीज बनाना, बेसिक डेटा रिसर्च करना, बेसिक एनालिसिस कर देना, ये सब तो एआई कर सकता है। लेकिन वो काम जो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, काम जजमेंट का, काम चीजें बनाने का, काम एक प्रोडक्ट के बारे में, एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोच पाने का, काम एआई को क्या करना है वो बताने का, ये इंसान ही कर सकता है। और बहुत सारे ट्रेडिशनल एमबीए प्रोग्राम्स ये नहीं सिखाते। इसीलिए ना ये जो न्यू एज बिजनेस स्कूल्स नहीं आए वो सडनली बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। उनमें से एक स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस इस वीडियो का स्पॉन्सर है। एक 18 महीने का प्रोग्राम बिजनेस और एआई को कंबाइन करते हुए जो कि आज की दुनिया के लिए रेलेवेंट है। स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस या एसएसबी के स्टूडेंट्स ना सिर्फ एमबीए के फंडामेंटल सीखते हैं बल्कि एआई यूज करके उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। इस 18 महीने के प्रोग्राम के बारे में बाद में बात करेंगे। स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकती है अप टू 30%, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एमबीए फंडामेंटली बदल कैसे गया है। पहले सवाल से शुरू करते हैं, डू यू इवन नीड एन एमबीए और नॉट? बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, यार एमबीए का कोई फायदा है, इतने पैसे, वो टाइम, वो एफर्ट, व्हाट इज द रेलेवेंट? क्योंकि हर एक इंसान अब एमबीए करके बैठा हुआ है। मैं सच बोलूं, मैंने एमबीए किया है, मैं भी आईएसबी गया, बहुत बढ़िया स्कूल है। लेकिन जब मैं आईएसबी गया था वो एक 5 साल पुराना स्कूल था। उस समय पे भी बेइंतहा महंगा था, आज भी है। एंड इट वाज अ बिग रिस्क। आई एम जस्ट ग्लैड दैट रिस्क पेड आउट फॉर मी कि आईएसबी जाकर एक बहुत बड़ा स्कूल बन चुका है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, बहुत कुछ समझा, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ एक पूरा साल बिताया, बट इट कुड वेरी वेल हैव नॉट वर्कड आउट फॉर मी। तो मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि जब आप एमबीए करने का सोचते हैं ना, आप अपने दिमाग में बोलते हैं आई वांट टू डू एन एमबीए। आपको लगता है ये एक चीज है, लेकिन ये एक चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें ना जुड़कर एक एमबीए बनाती है। एंड वो जो सारी चीजें हैं ना वो बहुत निर्भर करती हैं where you do your MBA from। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि MBA मोस्ट लोगों के लिए सबसे लास्ट एजुकेशनल डिग्री होगी before they start working and perhaps for the rest of their life। तो it is supremely important that you pick the right place to do an MBA from। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि MBA करना चाहिए कि नहीं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि MBA के बारे में कैसे सोचते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे देश में MBA ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जानते हैं आप भारत में कितने एमबीए कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स हैं? 3,600। 3,600। इन 3,600 में से अगर आप सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जानने या समझने की कोशिश करेंगे ना, मुश्किल से 15-20 हैं। जो टॉप 6 आईआईएम्स हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, टोटल सीटें उनके करीब 2,850 हैं। कैट जो कि एंट्रेंस एग्जाम है इनका, करीब 3 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। 3 लाख, 3,000 इन टॉप 6 आईएम्स में जा पाते हैं, मतलब 1% का एक्सेप्टेंस रेट।
IIM अहमदाबाद में करीब 400 स्टूडेंट्स घुसते हैं इन द फर्स्ट ईयर. इट्स एन एक्सेप्टेंस रेट ऑफ अराउंड 0.15%. हार्वर्ड का एक्सेप्टेंस रेट IIM अहमदाबाद से बेटर है. ये तो 6 हो गए. फिर इसको 15-20 तक एक्सपेंड करेंगे तो यू विल हैव FMS, यू विल हैव XLRI, MDI हो गया, ISB हो गया, कुछ IITs हो गए. कुल मिला के 10 से 12,000 सीटें. दैट स्टिल मीन्स 4 से 5% एक्सेप्टेंस रेट अगर हम कैट के 3 लाख स्टूडेंट्स को बेस मानेंगे. इसका मतलब जब आप बोलते हैं ना कि आई वांट टू डू एन MBA, आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप इन इंस्टीट्यूट से MBA करें, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज बिटवीन 1 to 5%. मतलब अगर 100 बच्चे बैठे होंगे, 1 से 5 बच्चा ही इन टॉप 15-20 कॉलेजेस में जा पाएगा. बाकी 95 to 99 स्टूडेंट्स विल गो इनटू सम रैंडम वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. अब why is that such a bad thing? It's basically an analysis कि आप वो 1-2 साल के लिए क्या एक्सपीरियंस, क्या एक्सपोजर गैदर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड इवेंचुअल आउटकम या प्लेसमेंट्स क्या निकल के आती है. चलिए वो देखते हैं. कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स सरप्राइजिंगली सस्ते हैं. जैसे FMS दिल्ली हो गया, आई थिंक 2.5 लाख रुपए का प्रोग्राम है. सैलरी उसकी ऑन एन एवरेज 34 लाख रुपए है. सो इनसेन ROI है. बट एट द अदर एंड IIMs जो हैं वो सस्ते नहीं रहे. IIM अहमदाबाद, Bangalore, Calcutta, they're all between 27 to 30 lakhs for the entire program. ISB 45 lakhs है. Tier 2 colleges आते आते this number is between 14 to 20 lakhs. और Tier 3 colleges आते आते this number drops to 8 से 15 लाख रुपए. तो ये तो हो गया fee. And of course, fee के साथ साथ very important aspect is the quality of students, professors, training, the exposure, and just the general opportunity that you get in that college. Top colleges में you're surrounded by very smart kids, you're surrounded by very smart professors. बड़े दिग्गज लोग आके वहाँ speeches, talks देते हैं, panel discussions होते हैं, बहुत अलग level का exposure मिलता है, बहुत business school competitions होते हैं वगैरह. But as you keep going down to Tier 2, Tier 3, uninspiring set of students around you, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो MBA सिर्फ एक ठप्पे के लिए आ चुके हैं. आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन वो वेल टपाइयाँ कर रहे हैं, प्रोफेसर्स क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं या बेचारे थके हुए हैं अपनी जिंदगी से, तो वो क्या ही पढ़ाएंगे, आपको क्या इंस्पायर करेंगे. कोई वहाँ आता नहीं है बिकॉज कोई रुतबा नहीं है, कोई शान नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है उसके अराउंड, कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिजनेस स्कूल कॉम्पिटिशंस नहीं होते हैं, कोई इंटर्नशिप्स नहीं आती हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू don't even know what you're paying for, why you're spending time there. लेकिन फिर एक end outcome. Let's say अगर ये सारी चीजें ना भी हों और placement हो जाए, चल जाएगा. But let's see placements का क्या सीन है. IIM अहमदाबाद average salary 35.5 लाख रुपए. IIM Bangalore 34.88 lakhs. IIM Calcutta 34.23 lakhs. IIM Lucknow 32.3 lakhs. IIM Kozhikode 28.18 lakhs. These are really strong numbers, huh? तो it almost feels like यार 2 साल में चलिए महंगी थी, but बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत बढ़िया बच्चों के साथ वक्त बिताया, एंड एक आउटकम भी अच्छा निकला. बट देन यू गो टू Tier 2 कॉलेजेस, वहां एवरेज प्लेसमेंट 14 से 20 लाख रुपए. उतनी तो आपने फीस ही दी थी. Tier 3 कॉलेजेस आते आते 6 से 10 लाख, मतलब जितनी फीस दी थी उससे भी कम. There was a survey done on the placements of Tier 3 colleges and 50% of students remained unplaced. तो ये एवरेज भी जो है, this is 1-2 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ज्यादा मिल गई होगी, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है, नो ऑफर एट ऑल. तो समझने की कोशिश करिए, आपने 8 से 15 लाख रुपए की एक डिग्री करी है, मोस्ट लाइकली एक लोन लिया है, वो लोन आपके सर पे है, वो EMI खड़ी हो जाएगी, आपका वेट नहीं करेगी नौकरी का, एंड आपको नौकरी मिल रही है 6 से 10 लाख रुपए की. आप किसी बॉम्बे या बैंगलोर में पोस्टेड हो गए तो फिर तो आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे और क्या ही लोन दे पाएंगे. एंड दैट इज अ रियली स्कैरी सिचुएशन टू बी इन. अभी सबके चलते मैं ये नहीं चाहता कि आपको लगे यार MBA तो स्कैम है, वो तो हमें पहले भी पता था और इस वीडियो से तो बिल्कुल जाहिर ही हो चुका है, प्रूव ही हो चुका है. MBA इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज यू कैन गो फॉर. मैं पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट रियली चेंज माई लाइफ. मुझे ना दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, असली जिंदगी कैसे चलती है मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, मेरी पूरी दुनिया बस फिजिक्स की थी, मैं कुएं का मेंढक था, मुझे लगता था वही पूरी दुनिया है. तो सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, IT, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, मैंने कभी कोई चीज बनाई नहीं थी, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं कि P&L स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता कि प्राइसिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करते हैं. तो ये सारी चीजें मैंने एक ही साल में ISB में सीखी, नॉट जस्ट इन द क्लासरूम बट थ्रू स्टूडेंट्स अराउंड मी, एंड देन इट ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज. मेरी प्लेसमेंट ISB के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग में हुई. इट वाज द बेस्ट जॉब ऑन कैंपस. मैं ISB से पहले करीब 2.25 लाख रुपए कमाता था साल के, which was I thought the most I'll ever earn. ये 2004 की बात है, तो उस समय पे 2.25 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे. And through ISB, I got a placement of 12 lakh rupees. 1 लाख रुपए महीना. I was insane. मतलब दिमाग ही फट गया कि इतना पैसा हो सकता है. In 3 years,
that 12 lakhs had become 33 lakhs. 3 साल के अंदर मैं 33 लाख रुपए कमा रहा था। मेरी उम्र 29 साल थी। 29 साल की उम्र में 2009 इस देश में मैं 33 लाख रुपए कमा रहा था। उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टअप की दुनिया करी, उतने पैसे नहीं कमाए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज आई वेंट टू ISB, आई गॉट एक्सपोज्ड, आई गॉट अ टेरिफिक जॉब, and that is why an MBA makes sense. So number 1, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं, I don't think there is any other way than an MBA to get there. क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री जो हैं वो MBA स्टूडेंट्स ही हायर करती हैं, and वो भी सबसे टॉप, the ones who actually get things done. तो आप जितने ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए, जितनी इंटर्नशिप्स कर लीजिए, जितनी सर्टिफिकेशन कर लीजिए, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म या एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म सिर्फ और सिर्फ एक टॉप बिजनेस स्कूल जाकर ही रिक्रूट करेगी। नंबर 2, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स एट ISB एट दैट टाइम हैड कम बिकॉज दे हैड बीन वर्किंग, एंड किसी पॉइंट पे ना एक सीलिंग आ गई थी। बहुत सारे लोग IT सर्विसेज में काम कर रहे थे, वो डिलीवरी मैनेजर बन चुके थे, 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन अब वो वहीं कहीं फंस गए थे। सो दे नीडेड अ रीसेट इन देयर करियर। दे वांटेड टू मूव, लेट्स से, टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टू कंसल्टिंग, टू इवन बैंकिंग, टू marketing, whatever it is, and the MBA was the way for them to do that. और ये हुआ 330 के बैच में। I think almost everyone went through a pivot in their career. जो वो कर रहे थे and जो वो MBA के बाद कर रहे थे, वो 2 अलग fields थी, and all of this had happened because of that MBA program in between. और नंबर 3, you very clearly know कि यार मेरा एक जनरल मैनेजमेंट का पाथ है, मुझे एक CXO लेवल पे पहुंचना है एक बड़ी कंपनी में, तो मेरे लिए वो डिग्री जरूरी है, वो स्टैम्प जरूरी है, और मेरे लिए ये नेटवर्क भी जरूरी है, एंड दैट इज अ एब्सोल्युटली वैलिड रीजन टू डू एन MBA. आपको बहुत बढ़िया एक नेटवर्क मिलता है इफ यू आर गोइंग टू द राइट स्कूल, आपको फंडामेंटल्स मिल जाते हैं हर एक discipline के, so you become a general manager of sorts, and those are the kind of people who progress. It is not surprising कि अगर आप most publicly listed companies के CXOs को देखेंगे, they will have an MBA and most of them will have it from a really good school. How is that possible? Because उनके उस MBA ने एक फाउंडेशन बनाई, उसके तहत उन्होंने वो रोल्स किए जनरल मैनेजमेंट के, सालों तक करते रहे, and they got to a point where they had the stamp, they had the network, they had the experience, and they were ready for that job. तो फिर ये सवाल उठता है कि यार 15-20 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा MBA पे खर्च करना सही चीज है या नहीं है? कभी कभी ये गलती हो सकती है। नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर शायद गलती है। आई रिमेंबर मेरे ISB के बैच में देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर सरप्राइजिंगली अर्निंग 15-20 lakhs ऑलरेडी। तो उनकी ना एक्सपेक्टेशन भी बहुत अलग थी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा बेचा गया था कि यार जिस सैलरी पे घुसे हो उसके दुगना तो लेके ही जाओगे। मेरे लिए तो हो ही गया था, मैं तो 3 लाख पे घुसा था, 12 लाख लेके गया, मैं तो 4 गुना हो गया। लेकिन जो 15 लाख पे घुसा था उसका 2 गुना नहीं हुआ, वो 15 लाख वाले को शायद 20 लाख की नौकरी मिली। एंड देन द क्वेश्चन रियली इज कि क्या ये पूरा फायदेमंद था या नहीं था? I still believe कि लॉन्ग रन में it will be beneficial, but immediately ROI शायद ना दिखे, so it could be a mistake at that point. नंबर 2, I really feel कि अगर आपको अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी, खुद का स्टार्टअप करना है, an MBA may not be the right thing to do. डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप भारत के टॉप 100 स्टार्टअप्स को देखेंगे, 41% of the founders have no postgraduate degree at all. Engineers outnumber MBAs 2:1. मतलब engineers nearly 66% है और MBAs उससे कम। 80% of the unicorn founders in this country started before the age of 30. और जिनके पास MBA है, they on an average started much later. तो अगर आपका गोल एक कंपनी स्टार्ट करना है, सवाल यार उठ सकता है कि आप 15-20 लाख रुपए 1-2 साल की मेहनत, शिद्दत एक MBA प्रोग्राम में डालें या खुद के स्टार्टअप में डाल दें। और ये ना कोई माइंड एक्सपेरिमेंट नहीं है, दिस कैन एक्चुअली बी प्रूवन बाय डेटा एज वेल। जैसे स्केलर हैज lakhs of students who have gone through its programs, और स्केलर के प्रोग्राम्स का प्रेमाइस ही यही है कि यार अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, जो आप कर सकते हैं दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन आप क्लास में बैठ के कौन से कोर्स में माहिरता प्राप्त कर चुके हैं। सो द फैक्ट दैट अ स्किल्स प्लेटफॉर्म हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन इनक्रेडिबल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म आल्सो प्रूव्स दैट डिग्रीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज स्किल्स। और इस पॉइंट में मैं वापस आऊंगा बिकॉज स्केलर एक्सटेंडेड दिस insight in a way that I'm sure will help you. More on that later. लेकिन सबसे बड़ी गलती एक MBA करने की तब होती है जब आप एक MBA इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है और क्या करना है लाइफ। And I can tell you my friends, biggest mistake. In fact, not just for an MBA, for anything in life. अगर आप एक चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, that is almost always going to be the wrong choice. क्योंकि आपने ना अपने आप को अवेयर नहीं बनाया, आपने एक दिशा चूज कर ली क्योंकि आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि बाकी दिशाएं क्या हो सकती हैं। इट कुड इवन बी फॉर अ स्टार्टअप। इतने सारे बच्चे हो जाएं जो स्टार्टअप इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब से परेशान। नहीं यार, तुम तो भाग रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम सही दिशा में भाग रहे हो, तुम सिर्फ किसी चीज से भाग। बहुत लोग हैं
जो MBA इसलिए करते हैं क्योंकि काम में मजा नहीं आ रहा, ग्रो नहीं कर, ग्रोथ के लिए। भाई ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ सर पे सींग लगने से तो नहीं आ जाती ना, ग्रोथ MBA के एक ठप्पे से तो नहीं आ जाती ना, ग्रोथ हासिल करनी पड़ती है। हाउ डज दैट वर्क? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप आज ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि MBA से आप ग्रो कर जाएंगे? क्योंकि सामने वाला इंसान ये थोड़ी बोलेगा MBA ये लो growth. That's not going to happen. You have to make it work. So don't ever do an MBA just because you don't know what else to do in life. अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल है when it comes to an MBA. We started the video with this. AI. Consulting companies ही ये रियलाइज कर रही हैं कि यार AI तो बहुत पावरफुल है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज भी AI तो बहुत पावरफुल है. मार्केटिंग कंपनीज भी AI तो बहुत पावरफुल है. टेक कंपनीज तो ऑलरेडी AI इतना यूज कर रही हैं, चाहे वो कोडर्स हों, चाहे वो डिजाइनर्स हो, एंड जहां MBA सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो AI बना रहा है एंड इट्स डूइंग अ किक एस जॉब ऑफ इट। मार्केट रिसर्च AI कर रहा है, इट्स डूइंग अ रियली गुड जॉब ऑफ इट। कंज्यूमर रिसर्च AI कर रहा है, इट्स डूइंग अ रियली गुड जॉब ऑफ इट। कंज्यूमर डेमोग्राफिक पूरा आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन हो रही है, इट्स डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट। आपको प्राइसिंग एनालिसिस करना है AI कर देगा, आपको डेटा एनालाइज करना है AI कर लेगा, आपको क्लाइंट को एक रिकमेंडेशन देनी है AI कर सकता है। तो ऐसा लगता है कि यार AI तो सब कुछ कर सकता है, तो फिर तो आप MBA की जरूरत ही नहीं है। बट दैट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि AI ये सब कर सकता है ना, एंड कंपनीज डोंट फुली अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट और वांट टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। कंसल्टिंग फर्म्स और MBAs in general are now using AI to do their work faster, better, cheaper. तो अगर आप एक स्मार्ट MBA ग्रेजुएट है ना, जो ये जानते हैं यार मुझे पता है बिजनेस कैसे करते हैं, लेकिन मैं ना दिहाड़ी का लेबर नहीं बनूंगा कि मैं घुस घिस के PPT भी बना रहा हूँ, एक्सेल शीट भी कर रहा हूँ, एक्सेल भी खेल रहा हूँ, ये सब भी कर रहा हूँ। Instead, I will use AI to elevate my game. I understand business. I know exactly what needs to be done, but I will direct AI to get it done for me. That is the person who is winning today as an MBA graduate. और लगभग हर एक गुड क्वालिटी बिजनेस स्कूल इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डेटा साइंस और AI कोर्सेज मैंडेटरी हो चुके हैं। Wharton has launched a full MBA program called AI for Business. स्टैनफोर्ड ने एक एडवांस्ड AI लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इंडिया में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से मुझे लगता है आना चाहिए था। तो IIMs ने कुछ अंडरग्रेड प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं डेटा साइंस में, AI में। ISB के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं AI के अराउंड, लेकिन मेन स्ट्रीम अभी भी कोई प्रोग्राम नहीं आया है। लेकिन अब बुनियाद जो है वो अभी भी कहने को पुरानी है। वही 2 साल का प्रोग्राम है, वही केस स्टडी अप्रोच है, वही क्लासरूम में आएंगे, कुछ जो पिछले किसी जमाने में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इक्का दुक्का इधर उधर AI का कोई मॉड्यूल डाल देंगे, बट दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेपरेट थिंग। It's not embedded into the curriculum as a main feature. तो जब Scalar School of Business वाले आए and they spoke about the program, and I've worked with Scalar before, I felt that this was something different. एक 18 महीने का full time program है based out of Bangalore. So check on the location, check on the duration, and it's built at the intersection of business and AI. So I love the fact that it's not हाँ AI का एक मॉड्यूल है, it is business और AI का program. Business students, टेक स्टूडेंट्स सेम कैंपस पे डे 1 से एक साथ पढ़ते हैं। एंड द थिंग दैट आई लाइक्ड मोस्ट अबाउट इट, व्हिच इज समथिंग दैट आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट, इज दैट इट एम्फसाइजेस डूइंग। ये नहीं है कि क्लासरूम में बैठ के घिसा रहे हैं और फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर अंदर वो स्टूडेंट जिसके पास 0 स्टार्टअप एक्सपीरियंस था, कभी जिंदगी में कुछ बनाया भी नहीं है, वो भी चीजें बना रहे हैं। They showed examples of students who were earning 15 lakh rupees revenue in just 6 weeks. They're actually selling their products in a live situation in a mall in Bangalore. Students have shipped real AI products. कोई case prep सिखा रहा है, कोई migrants को कन्नड़ा सिखा रहा है। And the goal is also very clear कि आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वहीं नहीं रुकना है। You have to get 100 paying users. तभी पता चलेगा कि वाकई में कुछ ठोस बना है। Then there's something called the Hustle program, जहाँ स्टूडेंट्स पिच करते हैं टू प्रैक्टिसिंग VCs ऑन कैंपस। इस साल 8 टीम्स ने प्रेजेंट किया, 2 रिजेक्ट हो गई, बाकी 6 को एक्चुअल सीड फंडिंग मिली। एंड ये सब कैंपस पे ही हो रहा है while they're still students. कोहॉर्ट भी बहुत बढ़िया है। As I said, your students, if they are inspiring, then it elevates the learning for you. तो IT ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड उन्होंने अगर स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस चूज किया है while taking that risk, which clearly is one, that tells you something about the mindset. It goes back and reminds me of my time. जब 5 साल पुराने ISB को हमने भी चूज किया था। 330 रैंडम लोग जिन्होंने 14 लाख रुपए का लोन लेके अपनी जिंदगी एक तरीके से दाव पे डाल दी थी। And it worked out because all of us
had a mindset that said यार रिस्क नहीं लेंगे ना तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिशनल MBAs नहीं चलते हैं या नहीं करने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका नजरिया अलग है, if you want to build, if you want to work at startups, if you want to integrate business and AI, if you want to spend time with people who think alike just as you do, then maybe you don't have to think of a traditional MBA, क्योंकि ये सारी चीजें एक ट्रेडिशनल MBA बहुत कम दे पाएगा, अगर दे भी पाएगा सुपर सिलेक्टिवली। तो मेन सवाल पे वापस आते हैं, या तो आप एक स्टूडेंट है जो कैट की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड आपको पता नहीं है कि आपको MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप 26, 27, 28 साल के हैं, आपको लगता है यार इट्स टू लेट, पता नहीं अब MBA करके कोई फायदा होगा कि भी नहीं होगा, एंड यू ऑलमोस्ट गिवन अप और यू स्टिल कंफ्यूज्ड। And I'm here to tell you कि जब आप डिसाइड करते हैं ना कि I want to do an MBA, it is not just one thing. It's a combination of multiple things. आपके बैचमेट्स कैसे हैं? उस कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा है? उस कोर्स का इंडस्ट्री रेलेवेंस कैसा है? उसकी लोकेशन कैसी है? उसकी फीस क्या है? उसका ROI क्या है? वहां आप क्या सीखेंगे और कैसे वो आपको आगे जाके मदद करवाएगा? All of these are decisions, questions, factors that you have to consider. और AI ना सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि वो MBAs को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक वो जो उससे डरते हैं, कभी उससे वाकिफ नहीं होंगे, कभी उसको दोस्त नहीं बना पाएंगे, उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं, एंड दे आर फ्रैंकली डेड। लेकिन दूसरे जो जानते हैं कि यार बिजनेस को अगर AI से कंबाइन नहीं किया तो हम ही गधे हैं, बिकॉज AI हैज द पावर टू एलिवेट योर गेम, has the power to increase your productivity, has the power to make you far more efficient. तो business knowledge के साथ अगर आप AI जोड़ सकते हैं, you are going to run far faster than you have ever ran before. तो अगर आप कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसना चाहते हैं, MBA from a top college 100% for you. अगर आप 8 से 10 लाख रुपए की नौकरी में फंस चुके हैं, कोई क्लियर पाथ नहीं है, and you want to reset your path, an MBA from a top college 100% for you. अगर आप चीजें बनाना चाहते हैं, AI के साथ बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स की दुनिया में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, MBA from a top college 100% for you. एंड इन सारी चीजों के लिए अगर आप स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस को इवैल्यूएट या कंसिडर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। आई होप यू गिव इट सम थॉट। ये अंकुर वारिको का official YouTube careers channel और मैं हूं अंकुर वारिको, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more. All leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.